नमस्कार। आप सभी बच्चों को सादा नमस्कार और ढेर सारा प्यार, लाड़ दुलार भी। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयश्री सेठी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। नाम से ही पता चल रहा है कि वे स्टोरी सुनाती हैं, मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं और तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। और सिर्फ भारत की नहीं, वे विदेशी कहानियाँ भी सुनाती हैं। यानी कि जो कहानियाँ दूसरे देशों में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, जो बच्चे बहुत मज़े लेकर सुनते हैं, जयश्री सेठी जी वे कहानियाँ भी सुनाती हैं। तो जयश्री सेठी जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमारी तरफ से और हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू उषा जी। ऐसा करते हैं उषा जी, आज एक कविता आप ही सुनाएं। ठीक है, आपने कहा और हमने माना। हम आपकी बात कभी टाल ही नहीं सकते, तो जैसा आपका आदेश। हमारी कविता का शीर्षक है चूहो म्याऊं सो रही है। तो हम शुरू करते हैं कविता। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे। देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। घर 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 हो रही है चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। उल्टो मटका देकर झटका। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ। आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। नीचे उतरो चीजें कुतरो। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। आज मची है चूहा शाही। डर कुछ भी चूहों को नहीं है। डर कुछ भी चूहों को नहीं है। चूहो म्याऊं सो रही है। तो ये थी हमारी कविता चूहो म्याऊं सो रही है। क्या बात उषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपसे सीखा है जयश्री जी हमने। अरे अब आपकी ज़रा नवाजी है। ये तो आपने कविता इतनी सुंदर खूबसूरत पढ़ दी, चूहो म्याऊं सो रही है। अब उषा जी कल्पना करके देखिए, जो हमारे देखने वाले छोटे बच्चे हैं, चूहे रसोई घर में न जाकर उनके बस्ते में घुस जाएं। उफ, आप तो वही बात कर रही हैं जब आपकी होमवर्क की कॉपी चूहे कुतर गए थे। देखिए, अपने अनुभव से ही, अपने दर्द से ही मेरी आवाज़ निकली है, और हो सकता है मेरा दर्द किसी और का दर्द भी हो सकता है, लेकिन आपका दर्द मेरा दर्द तो फिलहाल नहीं है। चूहों ने मेरे जूते जरूर कुतरे हैं, लेकिन चूहों ने कभी मेरी कॉपी पर मतलब कुतरोबाजी नहीं की है। हाँ, तो अब कल्पना कीजिए कि अगर कभी ऐसा हो, अगर कोई बच्ची हो और उसके बस्ते में चूहा घुस जाए और उस पर अगर कविता बनाई जाए, तो क्या बात है। तो क्यों नहीं आप हमें वो कविता सुना देती। चलिए कोशिश करके देखते हैं। जैसे कि उषा जी ने कहा कि इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। अब फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि चूहा आपके बस्ते में घुस गया। अब आप कौन? ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं आपको, बबली। अब चूहों की आई सेना, उन्होंने देखा बबली सो रही है, और कविता कुछ यूं बनी। चूहो बबली सो रही है। चूहो बबली सो रही है। मेज के ऊपर बस्ते के अंदर, मेज के ऊपर बस्ते के अंदर किताब के पन्ने हमको हैं पढ़ने। थोड़ा कुतरे थोड़ा छोड़ें, थोड़ा कुतरे थोड़ा छोड़ें। इसके आगे क्या करें उषा जी? आपने कहा है तो हम कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कुतरे थोड़ा छोड़े। थोड़ा कुतरे थोड़ा छोड़े। थोड़ा मोड़े थोड़ा तोड़े। थोड़ा कुतरे थोड़ा छोड़े। थोड़ा मोड़े थोड़ा तोड़े। लेकिन सब चट कर जाएं किताब के पन्ने जो हमको थे पढ़ने। चूहो बबली सो रही है। क्या बात, शाबाश उषा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप साथ होती हैं, बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो कविता यूं ही झटपट बन जाती है। लेकिन इस कविता में एक खास बात है। क्या, बताइए। ये बात है कि बबली के बस्ते में चूहे घुस गए और बबली की जो किताब थी उसके पन्ने चूहों ने कुतर दिए जी। और हमने अपनी कविता में भी तो यही कहा कि सब चट कर गए किताब के पन्ने जो हमको थे पढ़ने। चूहो बबली सो रही है। अब उषा जी आप ये मत बोलिए कि बच्चों को ना पढ़ने का बहाना ना दीजिए आप। नहीं नहीं
पढ़ तो वे लेंगे और जिंदगी भर वे पढ़ते ही रहेंगे। हाँ जी, और हमारी पढ़ाई केवल किताब तक तो सीमित नहीं है। ये बात सही है। हमारी अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव है वह भी एक बहुत बड़ी किताब है। तो हमारे बच्चे तो यूं ही बहुत सीखते रहते हैं। वे बहुत समझदार हैं और किताब के पन्ने चाहे चूहा कितना भी कुतर दे वे पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने में तो कोई कोताही नहीं करेंगे। तो हमारी ये आज की बातचीत जो थी कविता को आगे बढ़ाने वाली थी, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मन से, अपनी कल्पना से अपनी कविता को खुद आगे बढ़ाएं। जयश्री जी ने जिस तरह से कविता आगे बढ़ाई थी और उसमें थोड़ा बहुत मैंने योगदान दिया था, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारी कविता से ज़्यादा बेहतर कविता आप बना पाएंगे। उषा जी, ये तो मैंने कविता को आगे बढ़ाया। जी, अगर इसी कविता से कहानी बनानी हो? बन सकती है। हमें सिर्फ करना इतना है कि हम पहले कविता को अच्छे से पढ़ लें और कविता में जो कुछ हो रहा है उसे याद कर लें एक बार कि कविता में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। बस जो कविता का अंतिम सिरा है उस अंतिम सिरे को पकड़िए और अपनी एक नई कहानी बना लीजिए। कुछ कोशिश करें। हो सकती है, कोशिश करके देखते हैं। तो हमारी कविता में क्या था? हमारी कविता में था कि चूहे बहुत सारे हैं, रसोई घर में वे घुस चुके हैं और जो पतीले थे और जिसमें रसीले चने थे वे उसे चट कर रहे थे और साथ साथ पतीलों में से जो चने थे उसे बाहर फेंक रहे थे अपने दोस्तों के लिए। जी। लेकिन वे चने न तो जयश्री जी के लिए थे और ना ही मेरे लिए थे, वे चूहे अपने दोस्तों के लिए फेंक रहे थे। तो हमारी कविता में इतना सब कुछ हो चुका है और इसके बावजूद बिल्ली सो रही है, यानी कि जो म्याऊं है वह सो रही है, बड़ी गहरी नींद में सो रही है और उसे पता ही नहीं चला कि कब चूहे इतनी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और कब चूहों की चूहाशाही शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा? जहां रसोई घर में बहुत सारे चूहे चने खा रहे हैं और चने फेंक रहे हैं, अब इसके बाद क्या होगा? रसोई घर को देखकर ये लगता है कि घर में कोई नहीं है। हो सकता है घर वाले कहीं बाहर गए हैं और बिल्ली को चौकीदारी के लिए छोड़ के गए हैं, पर और बिल्ली सो गई। और बिल्ली को आ गई नींद, थक गई होगी। ठीक हाँ, है, उसने दूध ज्यादा पी लिया होगा उषा जी। हो सकता है। तो बिल्ली तो सो रही है और चूहे अपनी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि दरवाजा खुलने की आवाज आती है और दरवाजा खुलता है, लेकिन ये क्या? उफ, चूहों ने तो इतना धमा चौकड़ी मचा के रखा है कि सारा सामान उन्होंने तहस नहस कर दिया है। आज मैं खबर लेती हूँ चूहों की। और दादी ये कहते हुए रसोई घर में जाती हैं और कहती, हे राम, ये क्या किया इन चूहों ने? चूहे ये सब बात सुन रहे हैं और दादी की ये आवाज़ सुनकर बिल्ली मौसी भी जाग जाती हैं और बिल्ली पहले अपने पैर से अपना मुंह साफ करती हैं और उसके बाद इधर उधर देखती हैं। अरे, ये तो चूहों ने कितना नुकसान कर दिया है, क्या तबाही की है। और अब बिल्ली को लगता है कि दादी माँ उस पर नाराज़ होंगी, तो बिल्ली दबे पांव जाती है और बिस्तर के नीचे बैठ जाती है ताकि और दादी की डांट ना पड़े। हाँ, बिल्ली बहुत चालाक है। अब उसे लगता है कि चूहों की आ गई है शामत और अब चूहों के साथ कुछ होने वाला है बुरा। तो इसके बाद दादी झाड़ू लेती हैं, सबसे पहले वे रसोई को संभालती हैं। तभी दादी की जो पोती है और जो पोता है वे भी आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है नंदू और एक का नाम है नंदनी। नंदू और नंदिनी भी रसोई घर की ये हालत देखते हैं और वे भी परेशान हो जाते हैं कि चूहों ने ये क्या कर दिया। तो वे क्या करते हैं? वे दादी के हाथ से लेते हैं झाड़ू और फिर सामान को समेटना शुरू करते हैं। तभी नंदिनी की नज़र जाती है पतीले पर। पता है पतीले के अंदर कौन था? पतीले के अंदर था एक छोटा सा चूहा, जो शायद अभी बच्चा होगा और जो दरवाज़ा खुलने के बाद भी उस पतीले से बाहर नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन इस बच्चे की जो मम्मी थी, यानी कि चूहिया मम्मी, भी पतीले के पीछे छिपी हुई थी। अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जाती? और उसने क्या किया? वो बैठी रही और तब तक वह बैठी रही जब तक उसका बच्चा उस पतीले से बाहर नहीं आ गया। नंदिनी ने जब उस चूहे के बच्चे को पतीले के अंदर देखा तो उसने नंदू की आवाज़ दी, कहा, नंदू भैया, ये देखो पतीले के अंदर कौन है? पतीले के अंदर चने होंगे और क्या होगा? जी। नहीं नंदू भैया, पतीले के अंदर एक छोटा सा चूहा है, शायद ये बच्चा है अभी और निकल नहीं पा रहा।
लेकिन अगर बच्चा यहाँ है तो इसकी मम्मी भी यहीं कहीं आसपास होगी और वह देख रही होगी कि मेरा बच्चा पतीले से बाहर कैसे आएगा। पता है आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि नंदिनी ने उस पतीले को पलट दिया। उसने चूहे के बच्चे को हाथ नहीं लगाया, इसलिए हाथ नहीं लगाया कि कहीं वह बच्चा डर ना जाए। उसने चुपचाप पतीले को लिटा दिया और वह चूहे का बच्चा बाहर निकला और तुरंत घूम कर वह अपनी मम्मी के पास चला गया। इसके बाद अपनी मम्मी के पास जाकर उसे बहुत राहत आई और चूहा, मम्मी और दोनों बच्चे वे अपने बिल की तरफ चले गए। दादी की पीठ थी, दादी ने उन चूहों को नहीं देखा था, इसलिए वो चूहे बच गए और फिर अपने बिल की तरफ चले गए। तो जिस रसोई में चूहों ने इतनी तबाही मचाई हुई थी, अब नंदू और नंदिनी ने वापस उस रसोई को वैसा का वैसा कर दिया। अब आगे क्या हुआ होगा? आगे ये हुआ कि दादी ढूंढ रही थी बिल्ली को कि बिल्ली कहाँ है। हाँ, आखिर उसकी वजह से ये तबाही मची है। बिल्कुल, और वो तो सो गई थी, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी कि देखो चूहे परेशान ना करें, क्योंकि घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे। तो नंदू और नंदिनी ने देखा कि बिल्ली जो है वह एक बिस्तर के नीचे चुपचाप अपने मुंह को अपने दोनों पंजों से दबाए बैठी है कि उसे कोई देखे नहीं। लेकिन वह तो नहीं देख पा रही किसी को, लेकिन बाकी लोग तो उसे देख पा रहे हैं। हाँ। तो अक्सर बिल्ली ऐसा सोचती है कि वह अगर अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर अपने दोनों पंजे रख कर बैठ जाए तो शायद उसे कोई नहीं देखेगा। तो ये उसकी गलती थी। लेकिन नंदू और नंदिनी ने भी बिल्ली को देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। बिल्ली बेचारी क्यों परेशान हम करें इसको, इसे भी जाने देते हैं। क्या गलती है, ये इनका भी तो घर है। बस नंदू और नंदिनी ने सोचा और वापस दादी माँ के लिए वे चाय बनाने लग गए। दादी माँ ने इत्मीनान से चाय पी और फिर वह जो रसोई घर की तबाही थी वह भूल चुकी थी। वाह उषा जी, कितनी अच्छी कहानी आपने बनाई। तुरंत के तुरंत यहीं बैठे बैठे आप कहानी सुना रही थी और मेरे दिमाग में चित्र बनते चले जा रहे थे। अब अगर कविता पर आए, चूहो म्याऊं सो रही है, उसमें भी तो कई चित्र बन रहे हैं और उन चित्रों में चूहे और बिल्ली अलग अलग जगह पर बैठे हैं। तो ये अपने स्क्रीन पर हम एक बार देखें कि कौन कहाँ है। देखते हैं। तो पहली तस्वीर के बारे में आप बता दीजिए। हाँ जी, पहली तस्वीर में एक घर है और उसके नीचे लिखा है घर के पीछे छत के नीचे। घर की पिछली तरफ जो उसका छज्जा निकला हुआ है उसके नीचे उषा जी कौन बैठा है? चूहा। अरे वाह, आगे आप बताइए। तो हमारी अगली तस्वीर में हमें नजर आ रहा है कि ये है बिल्ली मौसी। ये पांव पसार कर सो रही हैं और पूंछ को सिकोड़ कर सो रही हैं, यानी कि पूंछ को बहुत अच्छे तरीके से संवार कर समेट कर वे सो रही हैं ताकि किसी चूहे का पैर उनकी पूंछ पर न पड़ जाए। और देखिए पीले रंग का चमचमाता सा पतीला, भरा पतीला, और उसके अंदर हैं रसीले चने जिन्हें कुछ खाकर, कुछ कुतरकर, कुछ बाहर फैलाकर चूहों ने मचाई थी तबाही। और हम देख रहे हैं कि चूहे किसी मटके को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एक मटके के आसपास खूब सारे चूहे हैं और वे इस मटके को झटका देकर उलटने की कोशिश कर रहे हैं। है चूहा बित्ती भर का, पर देखिए दम कितना लगा रहे हैं, मटके को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम साथ मिलकर काम करें तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए चूहे भी उस मटके को झटका देकर उलटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आई एक और तस्वीर जिसमें है मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। अब बिल्ली मौसी की भी मूछें हैं, चूहे की भी मूछें हैं। अब मूछ को मरोड़ना यानी मूछ को ताव देना और पूंछ को सिकोड़ लेना। जैसे जब हमने कविता की थी उषा जी, तब तो हमने चूहों के संदर्भ में ये बात कही थी कि चूहे जो हैं वो गिर रहे हैं ताकि उनकी मूछ नीचे उतर रहे हैं, ताकि उनकी मूछ और पूंछ कहीं अटक ना जाए। बिल्कुल सही। पर यहाँ पर तस्वीर में हमें नजर आ रही है बिल्ली जो कि अपनी पूंछ को सिकोड़ कर सो रही है। और अगली तस्वीर में है जो चूहे हैं वे नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतर कर वे चीजों को कुतर रहे हैं। तो ये लिखा है नीचे उतरो चीजें कुतरो। तो चूहों ने जो तबाही मचाई है बिल्ली के सो जाने के बाद और दादी माँ, नंदू और नंदिनी के घर से बाहर जाने के बाद, उस तबाही को किसने समेटा?
नंदू और नंदिनी ने। हाँ, हमारी कहानी में तो यही हुआ था कि नंदू और नंदिनी ने उस तबाही को समेटा और दादी माँ को क्या पिलाया था? क्या पिलाया था? चाय। हाँ, दादी माँ को गर्मा गर्म चाय पिलाई थी। ताकि दादी माँ का दिमाग हो जाए थोड़ा सा ठंडा। और वह चूहों के बारे में भूल जाए, क्योंकि घर तो चूहे और बिल्ली दोनों का है। बिल्कुल। तो हम अपनी कविता से कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि चूहा बना के देखें? हाँ, ये थोड़ा सा सरल तरीका हम अपने बच्चों को दिखाने जा रहे हैं। अंक तो आपने लिखे होंगे 1, 2, 3। अब 3 से क्यों ना बनाएं उषा जी एक चूहा। क्योंकि 3 की जो आकृति है उसमें आधा चूहा तो हमारा बन चुका है। हाँ, तो निकली हुई चूहे की बात। हाँ, और उसका कान भी निकला हुआ है। हम्म तो जो 3 में हम देख रहे हैं तिकोना सा नोक निकली हुई है, ये कान हो सकता है। और जैसा गोलाई को देखकर जैशी जी कह रही हैं कि उसकी तोंद हो सकती है। अगर इसका ऊपर कान निकला है उषा जी, तो ये उसकी पीठ है जो कुब निकाल कर बैठा है। तो हम आगे देखते हैं कि हमें इस 3 से चूहा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस 3 में मूंछ और कान बनाएंगे। बन गए। उषा जी, जिसे आप कान बोल रही थी, दरअसल वो चूहे का कान नहीं, चूहे का मुंह है। अच्छा। और उसके ऊपर ही तो आपने बनाए हैं उसके 2 कान और मूछें। तो आप जो पहले बात कह रही थी कि ये उसका पेट हो सकता है, वो बात तो फिर सही हुई ना? बिल्कुल। तो हमने 3 को देखकर उस चूहे के मूंछ और कान बना दिए। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे चूहे की आंखें और चूहे के पैर। तो लीजिए आप देखिए तस्वीर में कि हमने कैसे उसकी आंखें और पैर बनाए हैं। और अब हमारे चूहे की क्या बननी बाकी है? पूंछ। तो लीजिए हमने बनाई कुछ इस तरह से चूहे की पूंछ। तो आप बच्चों ने ये देखा कि हम 3 से क्या क्या बना सकते हैं? चूहा बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे बहुत सारी गिनती है, ऐसी बहुत सारी गिनतियों की आकृतियां हैं जिनसे आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो आप ऐसे ही बहुत सारी तस्वीरें बना सकते हैं जब बात कविता की हो और जब बात कहानी की हो या फिर कुछ आकृतियाँ बनाने की हो। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप भी ये काम करके देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बनाई हुई कविता का, आपकी बनाई हुई कहानी का और आपके बनाए हुए चित्रों का। भेजने का पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे आपकी और हम बहुत दिल से आपकी प्रतीक्षा करते हैं। आपके बिना हमारा मन नहीं लगता और ना ही जैशी जी का मन लगता है। तो जैशी जी, आपने हमारे बच्चों के साथ इतनी मज़ेदार चीज़ें बताई उन्हें करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी तरफ से और हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से। मज़ेदार चीज़ें तो मैं नहीं, आप लेकर आई हैं। आपने इतनी अच्छी कहानी भी सुनाई और देखिए बच्चों को इतना सुंदर चूहा बनाना सिखाया। मुझे अपने साथ आपने बुलाया यहाँ, ये मौका दिया, आपका शुक्रिया।